हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक हॉर्नबिल। और हॉर्नबिल से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है द एलिंग प्लेनेट। वॉल्यूम 1 एमसीक्यूज की आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। और आज हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम 2। कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। हमने सोचा कि एग्जाम से पहले वो एमसीक्यूज ज़रूर डिस्कस किए जाने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डू यू थिंक एलिमेंट ऑफ coercion इज एसेंशियल फॉर फैमिली प्लानिंग? फॉर फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन के लिए क्या एलिमेंट ऑफ coercion है वो ज़रूरी है? coercion मीन्स एनफोर्समेंट, एनफोर्स करना, ज़बरदस्ती लागू करना। क्या ये तत्व फैमिली प्लानिंग के लिए ज़रूरी है? आपके हिसाब से आप क्या सोचते हैं? चॉइसेस हैं ए यस, बी नो, सी मे बी, डी नन। तो यहाँ करेक्ट आपका आंसर होगा बी नो। क्योंकि देखिए, ज़बरदस्ती से हम काम नहीं ले सकते। ज़बरदस्ती इन्फोर्स किया जाए, अगर हमारी अंदर से इच्छा ना हो कोई काम करने की, वो काम सक्सेसफुल नहीं हो सकता, वो कार्य सफल नहीं हो सकता। और फैमिली प्लानिंग तो एक देश के लिए भी बहुत बड़ा इश्यू, बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा बना रहता है। When did the concept of sustainable development become popular? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट था वो कब पॉपुलर हुआ? चॉइसेस आपके सामने दी गई हैं। करेक्ट आंसर है सी, इन 1987, 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट था वो पॉपुलर हुआ। What are the principal biological systems of the earth? धरती के मुख्य बायोलॉजिकल सिस्टम्स कौन कौन से हैं? हमने आपको बतलाया था 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं जो धरती के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण हैं। ए फिशरीज, और जैसे यहाँ चॉइस ए में लिखा गया है फिशरीज और फॉरेस्ट, बी चॉइस में लिखा गया ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। तो करेक्ट आपका आंसर होगा सी बोथ, यानी कि ये 4 हो गए। 1 फिशरीज, सेकंड फॉरेस्ट, थर्ड ग्रासलैंड्स और फोर्थ आपका हो गया क्रॉपलैंड्स। ये 4 बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं। तो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा सी बोथ। विच हैज हार्म्ड आवर वाइल्ड लाइफ? हमारे वन्य जीवन को किसने हानि पहुंचाई है, किसने नष्ट कर दिया है? आपका करेक्ट आंसर होगा ए, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। वनों का जो विनाश है उसके कारण हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा हानि पहुंची है आज के टाइम पे। नाउ वी डोंट टेक ए ब्लैंक व्यू ऑफ द वर्ल्ड, वी हैव ए ब्लैंक एंड ब्लैंक व्यू ऑफ इट। तो आपका करेक्ट आंसर यहां होगा सी, वी डोंट हैव ए मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड, वी हैव ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ इट। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इन इंडिया अलोन ब्लैंक मिलियन एकर्स, ये यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, मिसिंग है ट्रीज। आर डिस्ट्रॉयड ए ईयर, फॉरेस्ट एरिया भी आप कह सकते हैं। तो करेक्ट आपका आंसर होगा बी, 3.7 मिलियन एकर्स a year. In India alone, 3.7 million acres trees are destroyed a year. 3.7 million. अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। Why is development called the best contraceptive? कॉन्ट्रासेप्टिव प्रतिरोधक या अवरोधक आप कह सकते हैं, रोकथाम करने के लिए, रोकथाम करने का जो उपाय है। यहाँ रोकथाम किस चीज़ की है? ओवर पॉपुलेशन की है, पॉपुलेशन की है, जनसंख्या ज़्यादा ना बढ़े। क्या आप मानते हैं कि डेवलपमेंट सबसे अच्छा या आप कहें बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव होता है? और होता है तो क्यों होता है? वाई, ये आपसे पूछा गया है, वाई।
चॉइसेस देखिए, ए, इट इंक्रीजेज इनकम, डेवलपमेंट होगी, उन्नति होगी तो इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। इट इम्प्रूव्स हेल्थ, इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इट स्प्रेड्स एजुकेशन, उन्नति होगी तो एजुकेशन भी आगे बढ़ेगी। इसका मतलब डी आपका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। इसलिए डेवलपमेंट को बेस्ट कंट्रासेप्टिव कहा जाता है। विच हैव बीन पॉपुलेटेड, सॉरी, विच हैव बीन पॉल्यूटेड। कौन कौन प्रदूषित हो गए हैं? ए, लैंड्स एंड रिवर्स, बी, सीज। करेक्ट आपका आंसर होगा सी, बोथ। लैंड्स भी, रिवर्स भी और सीज भी ये पोल्यूटेड हो चुके हैं, प्रदूषित हो चुके हैं। हु हंट्स एंड किल्स मोर देन ही नीड, हु हंट्स एंड किल्स मोर देन ही नीड। तो यहाँ आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, चॉइसेस आपके सामने दी गई हैं। ए, एनिमल्स, बी, ह्यूमन बींग्स, सी, बोथ, और डी जो है आपका है नन। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हु हंट्स एंड किल्स मोर देन ही नीड। यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा बी, ह्यूमन बींग्स, हु हंट्स एंड किल्स मोर देन ही नीड। बी, ह्यूमन बींग्स। विच हैज़ लेड टू ओवर फिशिंग, अत्यधिक मात्रा में जो फिशिंग है, ओवर फिशिंग आप कहेंगे, उसका क्या कारण है? करेक्ट आपका आंसर है ए, हंगर फॉर मोर एंड मोर प्रोटीन्स। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ग्रहण करने की जो भूख है, दैट हैज़ लेड टू ओवर फिशिंग। विच हैज़ रिड्यूस्ड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, धरती की जो पैदावार है, उर्वरक शक्ति है, उसको किसने कम कर दिया है, किसने घटा दिया है? करेक्ट आपका आंसर होगा सी, बर्निंग ऑफ डंग। विच इज इन ग्रेट डेंजर, सबसे ज़्यादा खतरे में कौन है? करेक्ट आपका आंसर होगा डी, फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज जो है, मानव सभ्यता जो है, वो सबसे ज़्यादा खतरे में है। विच इज़ द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन, अत्यधिक जनसंख्या का हो जाना, उसका सीधा सीधा प्रत्यक्ष परिणाम क्या होता है? प्रत्यक्ष परिणाम ओवर पॉपुलेशन का क्या है? तो सी चॉइस आपकी करेक्ट है, पॉवर्टी। विच इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, करेक्ट आपका आंसर है पॉवर्टी। व्हाट इज ऑन इंक्रीज ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन की वजह से व्हाट इज ऑन इंक्रीज ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, कौन सी चीज जनसंख्या बढ़ने की वजह से बढ़ती जा रही है? क्या आप वेल्थ कहेंगे, बी, प्रोटीन्स कहेंगे, सी, बोथ कहेंगे? आपका करेक्ट आंसर यहाँ होगा डी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ओवर पॉपुलेशन हो रही है, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, तो बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।